बुद्ध, अकल, विजडम, बुद्धि इसे जैसे कहते हैं हम। ये बुद्धि लफ्ज़ महात्मा बुद्ध से निकला है, जो बुद्धा का एक कंसेप्ट था कि वो अकल और दानिश और इल्म पर मबनी एक गुफ्तगू करते हैं, दानिश्वर हैं। और अब तो ये थोड़ी सी तहकीक और रिसर्च से ये बात भी थोड़ी साबित हो गई है कि जो सिद्धार्था महात्मा बुद्ध थे वो एक अपने दौर के एक पैगंबर थे। बहरहाल यो नेपाल की रियासत कपिलवस्तु का जो एक वो राजा के यहाँ उनकी एक पैदाइश हुई, तो फिर वो अपने ध्यान ज्ञान में 25 ईयर्स की एज में वो निकल गए और जंगलों में और तपस्या करते रहे। उनके फिर जो फॉलोअर थे वो उनको बुद्धू भी कहा जाता रहा, और लोगों ने फिर उनकी सादगी दरवेशी से बुद्धू लफ्ज़ एक सादे और एक आम फहम बंदे के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि जो थोड़ा सा सीधा साधा है, जिसको अकल फहम इतनी नहीं है, वो बुद्धू है। तो इस तस्वर से वो बुद्धू मीनिंग दरवेश का था, उससे लफ्ज़ बुद्धि है। बुद्धि की 3 किस्में जो हमारे यहाँ एक सिस्टम में मौजूद, एक हम जहनी वाले से बात करें तो 3 तरह की होती हैं: गड़ा बुद्धि, मास बुद्धि और बांस बुद्धि। गड़ा बुद्धि वो है बुद्धि कि जो एक बंदे की अकल का एक पैमाना है, जो जिस तरह घड़ा है उसमें एक आपने घड़ा जो पानी पीने वाली एक मटकी घड़ा, उसमें आप एक कुछ चीज़ डालें तो उसकी जितनी कैपेसिटी स्पेस है उसमें उतनी ही रहेगी। उसके बाद आप उसमें जितनी मर्जी चीज़ डालते जाएं वो बाहर उछलती जाएगी, गिरती जाएगी, उस पर उतना ही उसका इफ़ेक्ट रहना है, उसमें उतना है। गड़ा बुद्धि की मिसाल जो है, जो हमारे उन लोगों पर देखे, जब किसी बंदे पर किसी बात का असर ना हो रहा हो, यार उसको से समझ ही नहीं लगे, उसका ज़हन ही इतने लेवल का है, उसको यार आगे नहीं बात बताओ। उससे आगे जाती है मांस बुद्धि। मांस बुद्धि जैसे मांस गोश्त को कहते हैं, मांस, उसका इफेक्ट आप इस तरह देखें, मांस, चमड़ा, लेदर, गोश्त का ही होता है ना, ये जो जानवर की खाल होती है, लेदर जिसे हम कहते हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि जब कब्रिस्तान में एक मैयत को दफनाने के लिए जाते हैं तो बंदा उस पर उसको थिंक ओवर करता है, देखता है सारे मंजर को, तो वो इबरत पकड़ता है और सोचता है कि आइंदा से उसने भी नेक काम करने हैं, वो तौबा कर लेगा और बुराई से बचेगा, उस पर उसका असर होता है। लेकिन जो ही वो उस कब्रिस्तान से बाहर आता है तो अगले दिन उसको आधी बातें भूल जाती हैं और दूसरे दिन उसको तो मुकम्मल भूल जाती हैं, और वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसी तरह इन्वॉल्व हो जाता है, और वो जो तौबा का उसने एक इरादा किया था, जो नेकी करने का एक प्रोग्राम बनाया था, वो सब डिलीट हो जाता है। जैसे चमड़े में सुई को आप पिन करें तो उसको निकालें तो चमड़े में थोड़ा सा वो सुराख रहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आहिस्ता आहिस्ता वो सुराख चमड़ा खुद ही मुंदमिल कर लेगा, उसको ख़त्म हो जाएगा, नजर आएगा। बस इसका असर ऐसे होता है। बांस बुद्धि वो है, बांस लकड़ी का जैसे सीढ़ी बनाई जाती है, लकड़ी की एक सीढ़ी, बांस 30-40 फुट का लंबा बांस होता है। जब उसको आप कलवाड़ी से फाड़ते हैं तो पूरा चीरा जाता है, पूरा फट जाता है। इसी तरह जो बांस बुद्धि होती है, जो इस टाइप की अकल होती है, वो एक दफ़े कोई वाक़या देखती है तो उससे तौबा करती है और बंदा वो उस फेज़ से निकल जाता है और दूसरे फेज़ में चला जाता है, जो बेहतर होता है, जो नेकी का होता है, जो तक़वा और परहेज़गारी का होता है। इस तरह ये अकल की डिवीज़न की गई है। ये दिमाग में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं इंसान के, लेकिन सिर्फ उनको आपने इतना रिफाइंड करना होता है, उस अक्ल और विजडम को उस आम लेवल घड़ा बुद्धि से, मास बुद्धि से, बांस बुद्धि तक उसको डेवलप करना होता है। ये तमाम प्रोसेस अकल का दिमाग में जो होता है, वो आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी डिटर्मिनेशन, आपके इल्म से, आपकी तरबियत से, आपके एनवायरनमेंट से, माहौल से परवान चढ़ता है। और उसके लिए आपने भी थोड़ी बहुत इस तरह ही कोशिश करनी होती है, जैसे आपने अपनी कपड़े को बेहतरीन करना होता है, खाने पीने को पाक साफ रखना होता है। इसी तरह अकल के मैदान में भी आपने चीज़ों को देख कर, सूझ बूझ कर अपने आप को दिमागी तौर पर भी तंदुरुस्त तवाना रखना होता है।